आप सभी को सूर्य नारायण के दिन यानी कि रविवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं, शुभ और अशुभ समय के बारे में जानेंगे, जो कि हम इसी समय आपको प्रतिदिन बताते हैं। आज रविवार व्रत कथा, सीता माता के नित्यनेम की कथा, सभी कुछ हम आपको एक ही वीडियो में देंगे। सबसे पहले आज का पंचांग। आज है फागुन महीने की सप्तमी तिथि। कल 9 फरवरी अष्टमी का व्रत किया जाएगा उदया तिथि के अनुसार, तो कल ही आप अष्टमी का व्रत कीजिएगा। आज सप्तमी तिथि सर्वश्रेष्ठ रूप में है और स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र का आज निर्माण हो रहा है। आज वृद्धि हो गए और राहु काल का अशुभ समय रहने वाला है, जो वह शाम को 4:51 से 6:14 के आसपास का समय रहेगा। राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत न ही करें, वही ठीक रहता है। वहीं आज का शुभ समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त, अर्थात हर कार्य का जीत का मुहूर्त रहेगा 12:18 से 1:03 के आसपास का रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा। आज लाभ की चौघड़िया सुबह रहने वाली है 9:54 से 11:17 के आसपास। लाभ की चौघड़िया में किसी नए कार्य की शुरुआत लाभ देती है। कथा के अनुसार एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार के व्रत किया करती थी और रोज सूर्य भगवान का पूजन अर्चन किया करती थी। रविवार का दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने के बाद सुंदर रविवार के व्रत करती। साथ के साथ सुंदर तरीके से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर दान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होता हुआ देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः वह पड़ोसन के यहाँ से आंगन से बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी और उसी से अपना घर लीपती थी। एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने पर रविवार के दिन वह अपने आंगन को नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया, न ही स्वयं भोजन किया, खुद ही भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले बुढ़िया की आंख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लगाया और खिलाया। पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो और भी वो अधिक हैरान रह के जल भुन गई। गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने बुढ़िया को आसपास न पाकर गोबर तुरंत उठा लिया और अपने घर के अंदर ले आई। अपनी गाय का गोबर वहां पर रखकर आ गई। सोने के गोबर से पड़ोसन बहुत ही ज्यादा धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने के गोबर को किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर लेकर चली जाती थी। बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता। बुढ़िया पहले की तरह सूर्य उदय से पहले उठकर रविवार का व्रत करती थी। जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता लगा तो उन्होंने खूब तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को कमरे के भीतर बांध लिया। सुबह उठ के जब देखा बुढ़िया ने कि ये तो सोने का गोबर है, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने उस दिन के बाद गाय को घर के भीतर ही वो बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और भी ज्यादा जल भुन गई और उसने पति को समझा बुझाकर पट्टी पढ़ाई और नगर के राजा के पास उसे भेजा। जब सुबह राजा ने वो गाय और बछड़ा अपने आंगन में बंधवा लिया और उसने जब गाय का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरीके से प्रार्थना करते हुए देखा तो उनको बहुत दया आई। उसी रात में सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया को गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हें विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। इस तरीके का सपना देखकर राजा भयभीत हो जाता है। सुबह उठते ही राजा सबसे पहले गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा देता है। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार के व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। खुशहाली चारों तरफ छा गई।
स्त्री पुरुष सभी गांव के वासी खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे और सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा की, उसको धन संपदा निरोगी काया दी, अंत में शिवलोक में स्थान दिया। जो भी प्रिय श्रोताजन इस कथा को सुने, समझे और सुंदर रूप में भगवान सूर्य के जयकारे लगाए तो उनके जीवन में खूब खुशियां देना। आइए अब श्रवण करते हैं सीता माता के नित्यनेम की कथा। नित्यनेम की कथा के अनुसार इस कथा को सीता माता कहती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी इस कथा को सुना करते थे। एक दिन श्री रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो हम अपनी कथा किसे सुनाएंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाना, वहाँ पर औरतें पानी भरने आती है तो वहाँ तुम उन्हें कहानी सुना देना। माता सीता कुएं के पास बैठ गए। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया हुआ था। माता सीता उसे कर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नियम है नित्यनेम का, ये सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं अगर तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने सीता माता की कहानी नहीं सुनी और वह वहाँ से चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा और पूछा, ये किसका दोष लेकर आई हो। बहू ने कहा, कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने को कहा लेकिन मेरे पास समय नहीं था और मैं कहानी नहीं सुन पाई, उसी के कारण मुझे ये फल मिला है। बहू की बात सुनने के बाद वही साड़ी और घड़ा लेकर के सास कुएं के पास गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार तो छोड़ तू, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम ला आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल साला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास तो घर चली गई। वो फटी हुई साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई। मिट्टी का जो घड़ा था वह सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ ये सब आपने कैसे किया। सास ने कहा, तू तो दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली भंडार को भर देती है, वह लक्ष्मी घर का घर में वास करा देती है, इंसान की जो भी इच्छा है उसे वह पूरा भी करा देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो सूर्य। तो सास कहती है, ठीक है तो ध्यान से सुनो कहानी। तब सास ने कहानी सुनाना शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो तो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और नित नेम की सीता माता की कथा कहती सुनती। एक दिन उनके घर में पड़ोसन आई और कहने लगी, बहन जरा मुझे आँच दे देना। वह बोली, आँच तो हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने बताया, सुबह उठकर हम पहले पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी से तुम्हें क्या लाभ मिला है। वह बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर के भंडार बढ़ जाते हैं, पुत्र विवाह नौकरी रोग कर्ज परेशानी दूर हो जाती है, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। पड़ोसन ने कहा कि बहन तुम मुझे भी ये कहानी सुना दो। तो वो बोली, ठीक है ध्यान से सुनो। बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम। इस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी थी। वह पड़ोसन भी नित नेम से सीता माता की कथा कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दी। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा खूब चल पड़ी। अब क्या था, यहाँ पर सबकी मनोकामना भी पूर्ण होने लगी। सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले भी और कहानी सुनाने वालों के भी खूब खूब सबकी कामना सिद्ध करना। तो बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।